जब वो सफल बना तो उन्होंने उस सफलता के दौरान उनको क्या क्या चैलेंजेस आए, किन किन चीजों को उनको फेस करना पड़ा और कैसे वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो हर एक लीडर की स्टोरी, जितनी भी स्टोरीज हमने यहाँ पर सुनी है, हर स्टोरी में मैसेजेस थे, हर स्टोरी में भरपूर मोटिवेशन था और बहुत कुछ सीखने के लिए था। वो चीजें जो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करने वाली हैं। सो लीडर्स, आज का जो सक्सेस स्टोरी हमारी यहाँ पर है वो बहुत एक खास सक्सेस स्टोरी है, बहुत शानदार सक्सेस स्टोरी है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उनको मैंने डे वन से ग्रो होते हुए इस बिजनेस में देखा है ना। वो जब इस बिजनेस में आए थे, ही वॉज अ सिंपल स्टूडेंट, है ना, केवल 20-21 साल की एज थी और एक सिंपल स्टूडेंट थे जब एक जवान लड़का करियर शुरू करता है। और उस दौरान उनकी जिंदगी में बिजनेस आया, उनको मोदीगर बिजनेस मिला और उसके बाद उन्होंने पूरे डेडिकेशन से, पूरी शिद्दत से, पूरे कमिटमेंट से, है ना, इस बिजनेस को प्यार किया। कहते हैं कि बिजनेस जब आप करते हैं, मोदी केयर दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता है। तो उन्होंने दिमाग ना देके इस बिजनेस को अपने दिल में बसाया और हर वो चीज करी जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए थी। और इसलिए आज वो बहुत सफल इस बिजनेस में है। अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स आपको बताऊं तो सबसे पहली अचीवमेंट, ही नेवर वेंट फॉर एनी जॉब। मुझे नहीं पता उन्होंने आज तक बायोडेटा भी बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, शादी के लिए बनाया होगा वो बात दूसरी है, लेकिन बिजनेस जॉब के लिए शायद कभी उन्होंने बायोडेटा अपना नहीं बनाया होगा। कभी आज तक एक दिन के लिए भी जॉब पर नहीं गए। डे वन से उन्होंने खुद के लिए काम किया, खुद को अमीर बनाने के लिए काम किया है और अपनी ड्रीम कार वो मोदी केयर से ले चुके हैं। फॉरेन ट्रिप्स, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स वो मोदी केयर से ले चुके हैं और आज एक बहुत बढ़िया स्टेबल इनकम पर, है ना, कि वन टाइम इनकम नहीं कि आज पैसा आ गया कल का पता नहीं, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ स्टेबल इनकम पर इस बिजनेस के अंदर वो इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। और आज इतनी बड़ी टीम वो होल्ड करते हैं, इतने सारे लोगों के वो मेंटर हैं, इतने सारे लोगों को बिजनेस ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं और बहुत सारे लोग उनको आज प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो स्पीकर है, ही इज नन अदर देन मिस्टर BL चौधरी, बाबूलाल जी फ्रॉम जयपुर। और आज की स्टोरी मुझे पता है बहुत जबरदस्त होने वाली है। मैं चाहूंगा आप जरूर उनकी स्टोरी को करीब से सुने और बहुत सारे मैसेजेस आज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करने को मिलेंगी जो आपको समझ में आएंगी कि किस डेडिकेशन से, किस पेशेंस लेवल से उन्होंने इस बिजनेस को किया, है ना। बहुत सारे लोग उतावले हो जाते हैं कि मुझे शुरू किया, मुझे चेक ही नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा, बट ही shows a tremendous patience, जिसके लिए हम हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। और मैं हर मीटिंग में उनको एग्जांपल देता हूँ कि अगर बाबूलाल जी जैसा पेशेंस आप में है तो आप इस बिजनेस में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो लीडर्स, मैं चाहूंगा हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, बिग एक्साइटमेंट से उनका स्वागत यहाँ पे करें। और मैं आप सबके तालियों के बीच में मैं खुद उनके लिए क्लैप करता हूँ और आप सबके तालियों के बीच में उनको बुलाता हूँ। हेल्प मी वेलकम मिस्टर बाबूलाल चौधरी जी। बाबूलाल जी प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। आपने इतने शानदार तरीके से मेरा वेलकम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड सर, कितना टाइम रहेगा अपने पास? 6 बजे तक? हाँ बाबूलाल जी, 1 घंटा आपके पास है, 5:16 है, तो 6:15 तक आप अपना सेशन ले सकते हैं। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। एंड एवरीवन, मैं सभी से गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग करता हूँ और जैसे कि आलोक सर ने बताया, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फैंटास्टिक क्लोजिंग जो आपने मई मंथ में की। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू, बिकॉज मैंने मेरे 4.5 साल के मोदी केयर करियर को, जो इस महीना मेरा मई महीना रहा है, उसमें 4.5 साल में सबसे ज्यादा बीवी करे हैं। एंड इट वॉज अप्रोक्सीमेट 38 लाख बीवी, 38 लाख बीवी मैंने लास्ट महीने हिट किए हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड टुडे टू शेयर माय स्टोरी, टू शेयर माय सक्सेस जर्नी, टू शेयर माय स्ट्रगल एंड टू शेयर माय सक्सेस। सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे परिचय से। नाम मेरा BL चौधरी है और डॉक्यूमेंट्री नेम मेरा बाबूलाल जाट है। जैसे मोदी केयर में मेरी आईडी रजिस्टर है बाबूलाल जाट के नाम से। और मैं दोस्तों जयपुर के पास ही एक रूरल जयपुर में टाउन पड़ता है जोबनेर, जो लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर से जयपुर से, वैशाली नगर से। और मैं नहीं कहूंगा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बहुत ही एक गरीब क्लास फैमिली से हूँ। और कैसे ये हूँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि मैं सुनता हूँ मेरे रिलेटिव से, मेरे घर वालों से, मेरे फादर 1981 में जयपुर आए थे और जयपुर वैशाली के पास में मेरे बुआ जी की खेती थी कुछ, वहां पे उन्होंने पार्टनरशिप डीड में खेती करना स्टार्ट किया था।
पार्टनरशिप डील में जब खेती करना स्टार्ट किया था तो ये बात है 1981 की, जब जयपुर में बाढ़ भी आई थी। उस टाइम पे बहुत सारा स्ट्रगल था मेरे पिताजी को, और 1981 से लेके 2012 तक उन्होंने पार्टनरशिप डीड में एक ही मालिक के यहाँ पे खेती करी थी। सो लॉयल्टी मैं यहाँ से सीखा। जब लोगों को मैं सुनता हूँ, आसपास पड़ोसी हमारे रिलेटिव्स के, हमारे रिश्तेदारों को मैं सुनता हूँ, तो लॉयल्टी शब्द का मतलब मैं यहाँ से सीखता हूँ कि मेरे पिताजी ने 32 साल तक एक ही यहाँ जमींदार के उन्होंने खेती करी है। और खेती का सीन ये था सर कि फ्रेंड्स की पार्टनरशिप डील कैसे होती थी कि अगर आप 100 बोरी गेहूं की पैदा कर रहे हैं तो आपके इससे आएगा 25 बोरी, मतलब 75 बोरी जमींदार की होती थी, 75% पार्टनरशिप होती थी जमींदार की, और 25% होती थी उसमें हल जोतता था, मेहनत करता था, कटाई बुआई सब कुछ जो भी मजदूरी वगैरह उसमें लगती थी। सो इट वाज नॉट इजी। 32 साल तक ये काम करने के बाद में भी पिताजी के ऊपर लाइबिलिटीज थी। और ओवरऑल सबसे बढ़िया काम जो मेरे पिताजी की जिंदगी में हुआ हमारे लिए, वो ये हुआ कि मेरे पिताजी ने एक लॉयल्टी का एग्जांपल सेट किया। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, मेरे को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, मेरे परिवार में बहुत ही एथिक्स पे उन्होंने हमारे को बड़ा किया। सो ये बात चलती आई, और गरीबी थी क्योंकि मैं थोड़ी सी और आगे जाऊं तो मुझे याद है हमारे घर में पहली मोटरसाइकिल 2008 में आई थी, और वो भी सेकंड हैंड थी, और लगभग वो मोटरसाइकिल थी 9,000 रुपए की। तो 2008 में हमारे घर में पहली मोटरसाइकिल दुपहिया वाहन आया था। और उसके बाद में 2008 से पहले की चीज अब मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन 2008 में जैसे जैसे मेरी थोड़ी सी समझ बढ़ने लगी, मुझे कुछ थोड़े से होश आने लगे, सो मुझे पता चला कि 2010 में मेरे भैया की शादी थी, मेरे बड़े भैया की शादी थी। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा मेरी पीपीटी, और पीपीटी से मैं बताऊंगा कि कैसे बैकग्राउंड से, कैसी प्रोफाइल से मैं आता हूँ, कैसे मैं कपड़े पहनता था, और अब मैं कैसा हूँ आप सब लोगों के सामने। सो आलोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई पीपीटी। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, आई एम मेकिंग यू होस्ट। हाँ जी बाबूलाल जी, आप होस्ट हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एनोटेट को आप डिसेबल कर दीजिएगा प्लीज, है ना। यस आलोक सर, मेरी आवाज प्रॉपर है? हाँ जी बिल्कुल प्रॉपर है। ओके सर। यस सर। सो ये मेरी जैसे मैंने ये सर्च किया तो हमारे भैया के शादी के एल्बम में मुझे फोटो मिली, और आप देख पा रहे होंगे कि ये फोटो कैसी है। मैं ऊपर टी शर्ट पहनता था, नीचे में फॉर्मल पैंट पहन रखा है मैंने, और शूज मैंने स्पोर्ट्स पहन रखे हैं, एंड ऐसा मैं लग रहा था। और बड़ी बात ये नहीं कि मैं कैसे कपड़े पहनता था, ये 2010 की फोटो है दोस्तों। और 2010 में मेरी पर्सनैलिटी खैर जो है वो है, लेकिन आप पीछे छप्पर देख रहे होंगे, दिस वॉज माई होम, दिस वॉज माई नेटिव पैलेस। 2013 तक हम छप्पर में रहते थे। 2013 तक हमारे पास ईंटों का, पत्थर का मकान नहीं था। और यू कैन थिंक दैट मिडिल क्लास में कभी नहीं बोलूंगा, मैं मिडिल क्लास से फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से था। और 2013 में जब बहुत बहुत सारी चीजें हुई, जब भैया की शादी वादी हो गई तो मकान बनाना बहुत जरूरी हो गया था। तो इसमें हमने 2014 में हमारा पहला मकान बनाना चालू किया था, और 2014 में हमारा पहला मकान बना था। और 2011 में मैं जयपुर आ गया था, मैंने सीए की पढ़ाई करी थी, तो मैंने सीपीटी 2 बार अटेम्प्ट किया। सो मेरा सीपीटी में नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कंपटीशन की तैयारी करी, तो 2013 से लेके 2015 2 साल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद में, बहुत सारे एग्जाम फाइट करने के बाद में, किसी में 2 नंबर, किसी में 5 नंबर, किसी में 7 नंबर, किसी में मेरिट में, किसी में टाइपिंग में, ऐसे में बाहर होता गया। और 2015 में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है। इससे पहले की मैं कहानी थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखो, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और ये बात आप सब लोग गांठ बांध के रखिए, हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ योर वाई इज क्लियर इट मीन्स ऑल क्लियर, इफ योर वाई इज नॉट क्लियर इट मीन्स नथिंग क्लियर। अगर आपका क्यों क्लियर है ना, तो ये मान लेना जिंदगी में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ सुथरा है। और अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है ना दोस्तों, तो ये जिंदगी में गांठ बांध लेना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मैं 2013 से 2015 तक मैं मेरे मामा जी के पास रहा, और मेरे मामा जी नेटवर्कर थे, प्रोफेशनल। वो
ऐसे नेटवर्किंग किया करते थे। 2013 में जब उनके पास आया, उनके माहौल में मैं रहने लगा, तो उनके एसोसिएशन में मैं रहने लगा, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत करीब से देखा। बहुत अच्छे पे आउट्स उठाते थे, लगभग 4-5 लाख रुपए महीना वो 2013-14 में कमा रहे थे। मैंने देखा, मैंने समझा, लेकिन फिर मैं जब मीटिंग्स ट्रेनिंग्स वहाँ पे भी कभी कभी ज्वाइन करने लगा, तो मुझे पता चला कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्या और भी कंपनियां हो सकती है। इसकी सर्चिंग में मैं रहा और फाइनली मुझे 2014 में मोदी केयर मिल गया था, लेकिन 6-8 महीने मैं मामा जी के साथ होने की वजह से मैं काम नहीं कर पाया। और मेरी जिंदगी में मोदी केयर कैसे स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को दिसंबर 2014 में मोदी केयर मिला था, 2-4 महीने मुझे देखने में ही लग गया। और जब मिड ऑफ द 2015 में मैं आया तो मुझे लगा मुझे मोदी केयर करना चाहिए। तो 2015 में जब मुझे लगा मोदी केयर करना चाहिए, दैट टाइम आई वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड। सो मैंने आलोक सर से मीटिंग करी, ऑनलाइन हमारी जानकारी हुई थी फेसबुक के थ्रू। मैं आलोक सर के घर पे जाके आया, मैं कुछ 800-900 रुपए के प्रोडक्ट, शायद 1800-1900 रुपए के प्रोडक्ट लेके आया। उसमें से 800-900 रुपए मेरे पास केस थे, मैं आलोक सर को दे के आया। बाकी 700-800 रुपए मैंने क्रेडिट पे लिया और दूसरे तीसरे दिन वो पैसा मैंने सर को पहुंचाया। सो जब मैं प्रोडक्ट लेके आया, मैंने प्रोडक्ट दूसरे दिन यूज किया, तो मेरे मामा जी ने उन प्रोडक्ट को देखा और प्रोडक्ट को देखने के बाद में उनका रवैया ठीक नहीं था। और ऑब्वियसली हम सब आप जानते हैं कि कंपनी के प्रति लॉयल होना क्या होता है। सो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को फेंक दिया। और जब फेंका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, तो मैं 2-4-5 दिन फिर ऐसे ही रहा। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं प्रोडक्ट लेके आया, फिर मैं छुपके से प्रोडक्ट बैग में छुपा के रखता था और यूज करता था। जैसे ही बाथरूम में मैंने सोप वॉश यूज किया, उसको थैली में डाल के, उसको पॉलीथीन में डाल के मैं मेरे बैग में वापस रख लिया करता था और उस बैग को कोचिंग ले जाया करता था। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर चीजें बढ़ती रही, बातें चलती रही। फिर मैंने डेमो किट बना लिया सितंबर 2015 में। और डेमो किट बनाने के बाद में उसी मेरे जो कोचिंग का बैग था जिसमें मैं मेरे नोट्स वगैरह रखता था कंपटीशन एग्जाम के, मैंने डेमो किट उसमें रखना चालू किया। और एक बार मामा जी ने वो डेमो किट भी देख लिया बैग में। जब मैं सो रहा था तो पीछे से मेरा बैग चेक कर लिया और डेमो किट देखने के बाद में अगेन उन्होंने फिर मेरा डेमो किट फेंक दिया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 600-700-800 रुपए में डेमो किट बनता है। मेरे परिवार की हालत मैंने आपको बता दी है। सो डेमो किट बनाना मेरे लिए एक बड़ी टास्क थी उस टाइम पे। और वो बनाने के बाद में अगर आपका डेमो किट फेंक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मेरे मामा जी को कुछ कहा और बात आगे तक गई, घर तक गई, घर में पंचायत बैठी। और पंचायत बैठने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं मामा जी के पास नहीं रहने वाला, मैं रूम लेके रहूंगा अलग से। और उसके बीच में एक बार बीच में छोटी बात और हुई, तब उन्होंने जो मेरे बिस्तर लाए हुए थे घर से, तो उन्होंने मेरे बिस्तर को फेंक दिया था बाहर की। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे रहो, आप यहाँ से चले जाओ, आपको जो करना है वो करो। अगर आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करोगे तो आप इस घर में रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। सो मैं मेरे बिस्तर उठा के, आपने नाम सुना होगा, हमारे साथ है गोविंद जी, वो हमारे गाँव के ही आप पास के रहने वाले, तो मैं उनके पास गया। फिर हमने एक नया रूम लिया और रहना स्टार्ट किया। तो दैट वाज द इमोशनल ड्रीम। मुझे लगा कि मुझे करके दिखाना है और मोदी केयर ही करके दिखाना है और बहुत बढ़िया से करके दिखाना है। सो जब ऐसे होने लगा, काम करने लगा, सितंबर के बाद में स्ट्रगल चालू हुआ। मेरे पास उस टाइम पे बाइक नहीं थी, बस में जाया करता था, डेमो किट लोगों को दिखाया करता था, लोग मानते नहीं थे, बहुत स्ट्रगल था, आप सब लोग जानते हैं। चलता गया, फिर कुछ महीने आगे चलते हैं और ये स्ट्रगल स्टोरी है मेरी। सबसे पहले मैंने काम किया, पैम्पलेट छपवाए। पैम्पलेट छपवा के मैंने 150 रुपए के 1000 पैम्पलेट छपते हैं, ये छपवा के मैंने इस पे आटा लगा के, पैम्पलेट्स के पीछे आटा लगा के जगह जगह चिपकाया करता था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं वो चौमुखलिया जयपुर का है। और यहाँ पे मैं पैम्पलेट चिपकाया करता था कि कोई तो इनको देख के आएगा। और ये रात का सीन है, सर्दियों का सीन है, मैं यहाँ पे पैम्पलेट चिपकाया करता था, लेकिन कोई नहीं आया। ये अगेन स्ट्रगल स्टोरी है। मैं ये राजा पार्क में पहले कैनोपी लगाया करता था। 2015 सितंबर अक्टूबर में कंपनी का लोगो यही था और आप देख रहे होंगे कैनोपी। और उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल, उस टाइम पे गोविंद जी मेरे साथ बिजनेस में आ गए थे, तो गोविंद जी आपको कैनोपी के बीच में दिख रहे होंगे, जो हमारे अभी प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। और हम मोटरसाइकिल भी गोविंद जी की है और हमने मोटरसाइकिल पे प्रोडक्ट रखे, ये ऐसे प्लान दिखाया करते थे लोगों को। ये मेरा फर्स्ट आई थिंक सितंबर का, यह सितंबर का अमृतसर में कंपनी का प्रोग्राम था। मैं अमृतसर गया था
और ये हम 6 लोग थे। 6 लोग में से आज हम 3 लोग हैं, 3 लोग नहीं हैं मोदी केयर सिस्टम में। 3 लोगों में से गोविंद जी और बंसी जी तो एक्टिव नहीं थे उस टाइम, लेकिन गोविंद जी कुछ महीने एक्टिव रह के चले गए थे वापस, और बाकी फिर मैं अकेला ही बच गया था, और अकेला स्ट्रगल ज्यादा होता है। ये मेरा फर्स्ट प्लान है अजमेर का, मुझे याद है, और ये मेरी मेमोरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और ये 5-6 लेडीज बैठी है। फर्स्ट प्लान जब मैं कर रहा था तो मेरे हाथ शिवरिंग कर रहे थे, मुझे बड़ा डर लग रहा था, मुझे बोलना नहीं आता था, मेरे हाथ कांपते थे, लेकिन ऐसे चलता गया मैं, दौड़ता गया। फिर मैंने मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल लेने के बाद में लोगों को ऐसे हम कार्टन डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कुछ पैसे मैंने यहाँ पे कमा लिए थे। ये लगभग 2016 के मिड की बात है, और कुछ पैसे कितने कमा लिए हम इसकी बात करेंगे। ये भी 2016 की फोटो है, और ये फर्स्ट टाइम जब मैं सुरेखा मैडम से मिला था। आलोक सर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मुझे, और आप देखिए मेरी इनोसेंस ही देखिए। उस टाइम पे मैं बिल्कुल लगभग ये 50-55 किलो मेरा वेट होगा, और मैं सुरेखा जी से बात कर रहा हूँ। गोविंद जी मेरे साथ खड़े हैं, आलोक जी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। दिस वॉज द ग्रेट मेमोरी फॉर मी टुडे आल्सो। एंड ये मेरे साथ कुछ लोग गए थे, उनमें से सिर्फ विनोद जी और बंसी जी मेरे साथ है, और कोई भी नहीं है इनमें। ये मेरे वहाँ पे ये पेड वर्कशॉप था, 2500 रुपए का, तरुण जी ने ऑर्गेनाइज किया था। और तरुण जी, कपिल जी, आलोक जी, हम सब लोग वहाँ पे थे। लगभग 250 लोगों का ये प्रोग्राम था। 2500 रुपए पर हेड के हिसाब से प्रोग्राम था। हम अरेंज करके इस प्रोग्राम को अटेंड करने गए थे, और इतने लोगों में सिर्फ 2 लोग आज बिजनेस कर रहे हैं। ये हम तीनों लोग बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे। ये रामकिशोर गोलाडा जी हैं जो अभी एससीडी हैं। लास्ट महीने का चेक इनका 80,000 रुपए का था, अभी 1 साल से वापस मोदी केयर में है। विनोद जी को आप जानते हैं, और एक मेरी फोटो है। एंड लाइफ स्टार्ट हुई यहाँ से, जब मैंने मेरे मेंटोर को मिस्टर आलोक मुदगल सर को सबमिट किया, सबमिशन में दिया। जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो ये भी मेरे लिए एक ना कभी ना भूलने वाला लम्हा है। ये स्टेज में शायद मैं सीनियर डायरेक्टर या ईडी या एसईडी होगा उस टाइम पे, 16-17 की बात होगी शायद, 17 की बात है। तब आलोक सर शायद क्राउन थे यहाँ पे, और वहाँ की मेमोरी है मेरी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना गुरु आप बड़े नहीं बन सकते, तो ये मेरी जिंदगी के त्रिदेव हैं, और ये फोटो मुझे बड़ी प्यारी लगी। सो आप सब लोग इनको जानते हैं, और इनका मैं कभी जिंदगी में कर्ज नहीं चुका सकता, इनको कभी भी मैं पे ऑफ नहीं कर सकता। ये मेरे मेंटोर है, ये मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं। एंड यहाँ पे अनीता जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने हमारे को फील्ड में जाके बहुत सपोर्ट किया है। सो आलोक सर, आपको दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं मैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। कपिल सर आपको भी, एंड तरुण सर आपको भी मैं दिल से हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे ना चीज को अभी 2 लाख रुपए से ऊपर महीना कमाने वाला आदमी बना दिया। सो थैंक यू, दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन यहाँ पे नरेंद्र जी और मनोज मलिक जी हैं। नरेंद्र जी और मनोज मलिक जी भी हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ये ऑल जो भी आपको ये कोहिनूर दिख रहे हैं ना, ये हमारे मेंटोर्स हैं। यहाँ इन लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, इनकी एक्शंस, इनके मोटिवेशंस, उनका इनका इंस्पिरेशंस, इन सब चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और आज इनके पद चिन्हों पे चल के जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी रहे हैं। अब एक चीज, मैंने एक फोटो यहाँ पे रखी है, और ये फोटो सबको देखनी चाहिए, और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये फोटो मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जीतेगा वही जो छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ पे अखिलेश जी हैं, आलोक सर हैं, कपिल जी हैं, सुरेखा मैडम हैं, और मीनाक्षी जी हैं, और नरेंद्र जी हैं। ये लोग आप देख रहे हैं ना, जिनका मैंने नाम बोला है, वो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं यहाँ पे। बाकी के लोग छोड़ के चले गए। ये बहुत पहले की फोटो, आई थिंक ये 2016 की फोटो है। तो ये बहुत पहले की फोटो होने के नाते मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और मेरा मैसेज आप सब लोगों को ये है कि 3 साल तो रुकना ही पड़ेगा, 3 साल तो काम करना ही पड़ेगा, 1000 दिन तो आपको सबमिशन में रहना ही पड़ेगा। अगर आप 2, 4, 6, 12 महीने में बोर हो जाते हो तो आपकी जिंदगी स्मूथ नहीं हो सकती। अगर आप मोदी केयर में बड़ा पैसा, मान सम्मान, इज्जत शोहरत कमाना चाहते हो तो 1000 दिन आपको पूरा सबमिशन के साथ काम करना ही पड़ेगा। और खुशी की बात क्या है कि एक लीडरशिप मीट टीम सब इसमें है, और बड़ी बात क्या है कि जो है वो सफल है, जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं है साहब। अब उनका पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हैं। आई होप सो, भगवान से प्रार्थना है सब खुश होंगे। देन फिर मैं बढ़ता गया, चलता रहा, और ये मुझे कार मिली। ये जनवरी 2018 की बात है। यहाँ पे लगभग मैं 70-80 हजार रुपये, 60 से 70 हजार रुपये महीना कमाने लग गया था। और ये हमारे मेंटोर कपिल जी हमारे साथ हैं, इन्होंने मुझे की दी। बड़ा अच्छा लगना स्टार्ट हुआ। इससे पहले जब मैंने कार ली थी, इससे पहले बहुत स्ट्रगल था, लोग मानते नहीं थे, वो चीजें थी।
लेकिन जैसे ही कार ली तो लोगों का ट्रस्ट मिला, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, कन्विक्शन बढ़ा, तो चीजें थोड़ी और स्मूथ होने लग गई, लोग मेरी बात को मानने लग गए, चीजें मेरे फेवर में जाने लगी, बिजनेस वॉल्यूम बड़ा होने लगा और जैसे ही पैसे आने लगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड ऑन किया है और ये बहुत मेहनत के साथ ऐड ऑन किया है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद अगर आपको कुछ मिलता है और उस चीज को आप शो करके दिखा के उससे किसी को इंस्पायर करके किसी की जिंदगी बना सकते हो, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकते। मैं जूम कर रहा हूँ, ये मेरा नाम आप देख रहे होंगे, मैं 2016 की बात है ये लगभग 7वां या 8वां महीना है मेरे करियर का, शायद 9वां या 10वां। 7-8 महीने मुझे कुछ भी पैसे नहीं आए। 7-8 महीने कुछ भी पैसे नहीं आने के बाद में मैं लगा रहा, बिना थके लगा रहा। 28, 29, 30 तारीख को क्लोजिंग के टाइम पे आलोक सर नौकरी से यहाँ आया करते थे और हम क्लोजिंग के टाइम ऑफिस मिला करते थे। आलोक सर पूछते थे सर कितना वॉल्यूम हुआ, तो मेरे 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 को लगता था, मेरा मुंह में से है ना, मेरे बिल्कुल जीभ नहीं है, मेरे क्या बोलूं सर, 15,000 20,000 वॉल्यूम 8-8 9 महीने काम करने के बाद में। लेकिन फिर जैसे ही चेक बनने लगा, तो ये मई 2016 है, आप मेरी टोटल इनकम देखिएगा, आपको लोगों को दिख रही होगी 18,057 रुपीज, 18,057 रुपये मुझे आए। मेरा थोड़ा सा कन्विक्शन हुआ, मेरा भरोसा बढ़ा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। मई के बाद में आता है जून 2016। ये जून 2016 को मेरा पे आउट बना अगले ही महीने 27,861 रुपये। बड़ा अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और यहाँ पे मैंने बाइक ले ली थी जो मैंने एफजेड आपको बताई। और फिर आया जुलाई 2016। जुलाई 2016 में मेरा पे आउट हो गया था 35,000। दिस चेक वॉज टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मुझे यहाँ पे पूरा सिस्टम पे भरोसा हो चुका था, मेरे अपने आप पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका था और अपलाइनों के प्रति और भी प्यार बढ़ चुका था। क्योंकि जब पैसा आता है तो आपका दिमाग भी काम करता है, आप खुशी भी महसूस करते हैं। तो ये जुलाई 2016 की बात है, 35,000 रुपये आने लगे। इसके बाद में मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और चलता रहा। हाँ, ये है तरुण सर एंड कनिका मैम, अनीता मैम साथ में हैं। और ये मेरे क्रूज का जो क्वालिफिकेशन था उसका टिकट सर, बोर्डिंग पास मुझे दे रहे हैं। एंड दिस वाज वंडरफुल मोमेंट फॉर माय लाइफ। जब ये क्रूज क्वालिफाई किया तो बहुत सारे लोगों के फोन आए, बहुत सारे नए लोग हमारे साथ आके जुड़े। जब अचीवमेंट आते हैं तो लोग आपके साथ आके अपने आप जुड़ते हैं, लेकिन अचीवमेंट लेना अपने हाथ में ही है, हमें काम करके अचीवमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये क्रूज का बोर्डिंग पास है। फिर हम ये क्रूज में राहुल शंकर जी के साथ एंजॉय किया। राहुल शंकर जी हैं, विनोद जी हैं, यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। ये कुछ सिंगापुर की फोटो है, इससे पहले मैं 2 बार थाईलैंड और मलेशिया की ट्रिप में कर चुका हूँ। एंड फिर ये जुलाई 17 है, जुलाई 17 में मुझे आने लग गया था लगभग 51,000। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप देखिएगा। एंड जुलाई 18 में मुझे आने लग गए थे 1 लाख रुपए से ऊपर। एंड ये बढ़ते गए, टीम आती गई, लोग मिलते गए मुझे। एंड जुलाई 19 में, जून में मेरी शादी थी। अब जून में मेरी शादी होने के बावजूद मैंने काम नहीं किया था। आप सब लोगों को पता है, आप मैक्सिमम लोग होंगे उस टाइम पे, लेकिन फिर भी कंपनी ने लगभग 1,40,000 रुपये मुझे दिए। और ये मुझे एहसास कराता था दिस इज द वे ऑफ पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम है और इसको मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। फिर वॉल्यूम बढ़ता गया और ये अक्टूबर 2019 में मेरा लास्ट वॉल्यूम था, लगभग यहाँ देख पा रहे होंगे 32,44,000। और मेरा चेक था 2,05,495। ये अक्टूबर में मेरा 2,05,000 आया था, उसके बाद में लगभग 2,19,000 रुपये आया था। और अभी की मैं बात करूं तो इस महीने लगभग 38 लाख बीवी हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंशियल, लगभग 3 प्रेसिडेंशियल पिछले 2 महीने में टीम में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर सेट हो चुका है। अभी मैं लगभग 1.25 से 2 लाख रुपए महीना लॉकडाउन में कमा रहा था। ये पैसिव इनकम का ही काम था, ये मोदी केयर का ही काम है, ये मोदी केयर का सिस्टम है, ये अपलायंस मेंटोर्स की गाइडलाइन है, ये सिस्टम का कमाल है, ये यूनिटी का कमाल है। ये सब हम सबके साथ होगा, ये बड़ा होता जाएगा, हम सब लगे रहेंगे तो चीजें बहुत आगे तक जाएगी और हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। एक फोटो और मैंने डाली है, यहाँ पे कपिल सर है, आलोक सर है, नरेंद्र जी है, विनोद जी है, मैं हूँ और अखिलेश जी है। देखिए, एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी होता है। मैं अखिलेश सर से और नरेंद्र जी से बहुत कुछ सीखता हूँ। इनकी सिंप्लिसिटी, इनका काम करने का तरीका, ये इतने इनोसेंट है दोनों कि
नॉन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना इनोसेंसी के साथ काम करते हैं, इतने सबमिसिव हैं, इतने प्यारे हैं, हम एक दूसरे का हम इतना सपोर्ट करके चलते हैं। और ये हमारी बहुत अच्छी मीटिंग, ये बहुत अच्छी मेमोरीज रही है बिफोर लॉकडाउन, ये लगभग साल भर पहले की पिक्चर है। सो ये जो फैमिली मिली है ना, ये जो प्यार मिला है, ये जो लोग मिले हैं ना, ये आउट ऑफ द मोदी केयर भी हम जब बैठ के बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसी फैमिली कहीं नहीं मिल सकती। दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम, मोदी केयर, नेटो मार्केटिंग और हमारी टीम की बात है। इतनी यूनाइट टीम मैंने कहीं नहीं देखी। सो ये पिक्चर मैंने रखना जरूरी समझा, ये सब लोगों की मेमोरी है। एंड अगेन ग्रेट इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट था, सपने इन्होंने बढ़ा दिए। सपने जब कपिल सर ने करके दिखाया राजस्थान में, तो सपने बहुत बड़े हो गए। पहले देखो, मैं भी जानता हूँ कपिल जी को 2015 से, और जब मैं जाता था सर के पास, आलोक सर जब यहाँ नहीं होते थे कपिल जी के साथ, मैं कहीं कहीं रिक्वेस्ट करता था, कहीं किसी डॉक्टर को प्लान दिखाना होता था, तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी, तो मैं 2-3 दिन पहले कपिल जी को बोल देता था, सर मेरे को आपके साथ एक मीटिंग करनी है, आप मुझे टाइम दे पाओगे? हम जाते थे, तो सर के पास थी SX4। देखिए मेरा कन्विक्शन कहाँ से आया, क्योंकि मैं, जैसे आलोक सर कह रहे हैं कि आलोक सर मुझे शुरू से देख रहे हैं, तो इनका कन्विक्शन मेरे लिए पूरा है कि भाई ये कितना कर सकते हैं, कैसे करते हैं, मैं कैसा हूँ, ये सब जानते हैं मेरे बारे में। वैसे ही कपिल जी को मैं 5 साल से, पिछले 4.5 साल से देख रहा हूँ, तो कपिल जी के पास SX4 से जो ग्रोथ पिछले 4.5 साल में कपिल जी ने ली है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे अपलाइन का जो प्रेजेंट है ना, वो मेरा फ्यूचर होगा, क्योंकि मुझे इस सिस्टम में भरोसा है, क्योंकि मैं पीछे भी ऐसा होता है, आगे भी ऐसा होगा। गारंटी ये है कि सबमिशन में रहना बहुत जरूरी है, सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है, एंड आई एम मास्टर इन दैट। और ये अगेन आप देख पा रहे होंगे ड्रीम कार। देखिए आप, मैं कहता हूँ नए लोगों को मुझे नहीं पता कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं जो SX4 से लेके जो ये वोल्वो तक बीच में 2 कारें, एलांट्रा और हमारी ये हुंडई की i10 आई थी, उसके बीच में जो ये 4-5 साल सर ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और ये वोल्वो आके खड़ी हुई ना, तो ये ऐसा ही है जैसे हम कहीं पर्वत पे चढ़ते हैं, हिल स्टेशन पे चढ़ते हैं, और चढ़ते टाइम हमें लगता है यार क्या करें, चढ़ा नहीं जा रहा, पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रही है, क्या करें, वापस नीचे चल चलें क्या, बाद में कभी चढ़ लेंगे, फ्ला डिगा, ये जो होता है ना, ये होने के बाद जब आप एक पीक पे जाते हो, और वहां पे जब ठंडी हवा का झोंका आपके ऊपर लगता है, आपके चेहरे पे लगता है, जो आपको सुकून मिलता है, जो आपकी थकान उतरती है ना, ये ऐसा ही फील होने वाला है। जब आप 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद अपनी लग्जरी कार, अपनी ड्रीम कार में बैठते हो ना, तो 4-5 साल की थकान आपकी मिनटों में नहीं, सेकंडों में उतर जाती है, और आपको, आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आपको फील होता है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो मैं बहुत इंस्पायर हूँ इस वोल्वो से, मैं बहुत इंस्पायर हूँ इस वोल्वो के मालिक से, कपिल सर से, अनीता मैम से, एंड बहुत बड़ी बड़ी कारें और आनी है। सो पीपीटी से इतना ही। बाकी मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी, और बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी। मैं मतलब अगर उसको लिखने बैठूं तो ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, बहुत लंबी जाएगी, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ 40 से 45 मिनट में इसको कंप्लीट करूंगा। तो जो 2016 और 17 था ना, उसको शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे खुद को पता नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल। देखो, 2 चीजें मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो बना के भी डाला था। एक तो होता है हार्डवर्क, एक होता है स्ट्रगल। हार्डवर्क क्या होता है कि हार्डवर्क में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का मोदी केयर में भी हार्डवर्क है, और कुछ लोगों का नेमीचंद जी। आलोक सर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरे पास कमेंट आया कि हम लोग, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बाबूलाल जी आपकी आवाज, प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट सर। सो हार्डवर्क और स्ट्रगल का मतलब क्या हुआ, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि मान लीजिए मेरे को यहाँ से जाना है ट्रांसपोर्ट नगर, मतलब मेरे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ पे प्लान करने जाना है, किसी यहाँ के प्लान करने जाना है, और मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, और मेरे पास मान लीजिए 500 रुपए जेब में पड़े हैं, और किराए की व्यवस्था है मेरे पास, या केब की व्यवस्था है मेरे पास, तो मैं यहाँ से मेरा बैग उठाता हूँ, मेरे घर से बस स्टैंड पे जाता हूँ, या तो कैब करता हूँ, या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके वहां जाता हूँ, वहां प्लान दिखा के वापस आ जाता हूँ। दिस इज द ओनली हार्ड वर्क। ये मेहनत, ये स्ट्रगल नहीं है मेरे दोस्तों। स्ट्रगल क्या है कि आपके पास जाने के लिए किराया भी नहीं है,
आपके पास जो टूल्स होने चाहिए ना उसको दिखाने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए, वो टूल्स भी नहीं है। ये टूल्स आप क्रेडिट पे लेते हैं, ये टूल्सों को आप जुगाड़ करते हैं, किराए का आप जुगाड़ करते हैं, और फिर आप प्लान दिखाने जाते हैं, और वो प्लान जब आपका फेल रहता है, उससे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता, और फिर भी आप मोटिवेशन के साथ जब अपने घर आते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। सो आई होप सो कि आप हार्डवर्क और स्ट्रगल में फर्क समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है सर, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बट आप लोग अपने आप से डिसाइड करिएगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। मैंने 2016 और 17 में बहुत स्ट्रगल किया, नहीं कि हार्डवर्क नहीं मानता। देखिए मैं आपको फिर कह देना चाहता हूँ, शरीर से जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत बहुत छोटी हो जाती है जब यहाँ से मेहनत आप करने लगते हो ना, तो वो मेहनत, क्योंकि यहाँ का डिप्रेशन, यहाँ का स्ट्रेस, यहाँ की एंजाइटी आपको आपको बैठे बैठे तोड़ देती है। आपको 15 मिनट, वो कहते हैं ना, जब आप, मैंने भी पढ़ा है बचपन में, संस्कृत में श्लोक आता था ना कि भाई चिंता चिता से बहुत बुरी होती है। तो आप फिजिकल मेहनत कर सकते हैं। मैंने खेतों में बहुत काम किया है, मैंने खेतों में सुबह से लेके रात को 10-10 11-11 बजे तक बहुत काम किया है। खेतों में काम करने से आपका शरीर का पसीना निकलता है, आपके शरीर की मेहनत लगती है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने ये सीखा है पिछले 4 साल में, कि खेतों में काम करने वाली या हार्डवर्क वाली मेहनत जो करते हैं हम, वो बहुत छोटी पड़ जाती है जब आपको मेंटल प्रेशर आता है। ये बहुत मुश्किल होता है। सो मेंटल, देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, मुझे एक चीज याद आ रही है, जो तनाव झेल सकता है ना, वो सफलता पाने का हकदार है। अगर आप तनाव नहीं झेल सकते ना मेरे दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस नहीं झेल सकते ना, तो यू वॉन्ट बी द बिगर, आप बड़े नहीं बन सकते। सो फर्स्ट रूल मेरी लाइफ से मैं आपको कहना चाहूंगा ये है कि आपको स्ट्रेस आएगा, आपको तनाव झेलना ही पड़ेगा। 2016-17 में क्लोजिंग के टाइम में बहुत तनाव झेलना पड़ता था मुझे, और अभी तो मामला ही अलग है। अभी तो बहुत ही बढ़िया काम कंपनी ने कर दिया है, हम सब लोगों ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया था। लेकिन 2016 में जब क्लोजिंग की जाती थी ना, तो बहुत मुश्किल था, और बहुत स्ट्रेस आता था उस क्लोजिंग में। और मैं आपको कह रहा हूँ, जब विनोद जी आते थे ना, विनोद जी बीकानेर से आते थे, और डीपी का जब हम कोई डीपी खुलवानी होती थी, तो वैशाली वाले सेकंड फ्लोर ऑफिस से हम 100 150 200 कार्टून खुद ही उतारा करते थे। फिर चीजें बदलने लगी, फिर जैसे थोड़ा पैसा आने लगा, तो हमने फिर कार्टून उतरवाना चालू कर दिया, 10 रुपए 15 रुपए कार्टून के। लेकिन लगभग मैंने 12 महीने तक 150 200 कार्टून वहां से ऊपर से नीचे उतारे हैं, और दिन भर लगे रहते हैं, इस काम में लगे रहते थे, गाड़ियां लोड करते रहते थे। आज इतना स्ट्रगल तो नहीं है ना आपकी जिंदगी में, बहुत स्ट्रगल्स आया, बहुत स्ट्रगल्स आया। और कम उम्र होने की वजह से भी बहुत सारा चैलेंज आया था, लोग मना करते थे, लोग, हाँ, कम उम्र हो या ज्यादा उम्र हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सब थोड़ा सा फर्क क्या है कि ना तो कांटेक्ट था, ना प्रोस्पेक्टिंग करना आती थी, तो जाएं तो किसके पास जाएं। अभी जो लोग हैं, मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में मोदी के स्टार्ट कर रहे हैं, या 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, या 35 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास रॉ मटेरियल तो है, आप प्लान तो दिखा सकते हैं ना। कम से कम आप घर में बैठे बैठे बोर तो नहीं होंगे ना, प्लान दिखा तो सकते हैं। हमारे पास लोग नहीं थे, किसको दिखाएं प्लान, क्योंकि 25-30 कॉन्टेक्ट पूरे मोबाइल में सेव थे, और वो 25-30 भी स्टूडेंट थे जो अपने घर से 50 रुपए लेके आते थे। कुछ लोग सिगरेट का पैसा, कुछ लोग बस का किराया लेके आते थे, और जब हम बोलते थे तो कहाँ से खरीदे, क्योंकि परचेजिंग पावर उनके पास नहीं होती थी। सो जो 18 साल से लेके 22 23 या 24 या 25 साल की उम्र में लोग करियर स्टार्ट करते हैं, नो डाउट उनको स्ट्रगल ज्यादा करना होता है, उनके पास पैसा भी नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब होता है मैक्सिमम लोगों का। सो स्ट्रगल तो ज्यादा था, लेकिन एक चीज फिर मैं कहूंगा, जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही ज्यादा सॉरी, जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जब लोग एग्जांपल देते हैं, जब 25 साल की उम्र के अंदर जब लाइफ को ऑल सेटल्ड पाते हैं ना, तो वो सुकून या वो हवा का झोंका भी उतना ही प्यारा लगता है। और जब पीछे देखते हैं तो फिर लगता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैं अभी 25 साल तक कई नौकरियों की तलाश कर रहा होता, तो अब मेरे लिए शायद और भी मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन जो करना था काम मैं करके बैठा हूँ, और बहुत अच्छी टीम बनाई है।
बहुत अच्छी टीम बनाई है। जब टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आने लगे, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन टीम में जब लोग आने लगे, लोगों ने सबमिशन दिया, लोगों ने काम करना चालू किया, पे आउट बनने लगे, तो पूरी थकान उतरने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। सेमिनार्स में जब लोग आते थे, 150, 200, 300, 500, 800, दोस्तों हजार हजार लोगों के प्रोग्राम करने की तैयारी मैंने कर ली थी बिफोर लॉकडाउन। 15 मार्च को मेरा 1000 लोगों का इंडिपेंडेंट प्रोग्राम था वैशाली नगर जयपुर में, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हम उसको बहुत जल्द एग्जीक्यूट करेंगे। सो पहली चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हार्डवर्क और स्ट्रगल में फर्क समझिएगा। अगर आपकी जिंदगी में हार्डवर्क करना मेरे दोस्तों, तो दबा के करिएगा जितना हो सके। अगर आप अभी आपको लग रहा है कि आप 19 कर रहे हैं, तो आपको 20 और 21 हार्डवर्क करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप हार्डवर्क जब चीजें ठीक होते हुए हार्डवर्क नहीं करोगे ना, तो आपको चीजें बिगड़ते हुए समय नहीं लगेगा और आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रगल ना करें, इसलिए जितना जल्दी हो सके हार्डवर्क वाला रास्ता पकड़ लो और काम करना चालू करो, फील्ड में उतरना चालू करो। और कम से कम 6 महीने से लेके 180 दिन से लेके 500 दिन आपको इधर उधर नहीं देखना है, फोकस होके काम करना है। और जब 500 दिन पे आप 501वें दिन में घुसेंगे ना, तो आपको सुकून फील होने लग जाएगा, आपको एक अपनी टीम मिलेगी। जहां आप खड़े हुए थे उसके बाद में जो लाइन लगेगी, वो बहुत ही दिल तक आपको सुकून देगी। सो पहले मैसेज मेरा यही है कि हार्डवर्क और स्ट्रगल में फर्क समझ के हार्डवर्क को प्रायोरिटी पे रखो। स्ट्रगल तक जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बट फिर भी 70% 80% लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल होता है, और जिसने ठान लिया ना, उसने स्ट्रगल को भी ओवरकम किया है और सफलता। और एक चीज आप अपने हमेशा गांठ बांध लीजिएगा, सब लोगों को सफलता नहीं मिलती। उदगिर में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे साथ भी आए चले गए, आते जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन आपको चूज करना है। आपको किसी के साथ ऐसे नहीं कि यार ये कर लेगा तो मेरा काम चला जाएगा, आपको चूज करके लोगों के साथ काम करना है। अगर आप अपने जिंदगी के प्रीशियस टाइम की कीमत जानते हैं, तो आपको लोगों को चूज करना पड़ेगा। आप किसी भी व्यक्ति को 15 से 20 या 1 महीने के अंदर अंदर चूज कर सकते हैं, प्री जज नहीं करना है, चूज करके काम करना है। अगर बंदा रेस्पॉन्स दे रहा है, बंदा एग्रेसिव है, उसके साथ काम करने का मजा आएगा। तनाव से मत घबराना कभी भी, तनाव आपको झेलना ही पड़ेगा, बड़ा बनना है तनाव झेलना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे शेयर मार्केट में लोग बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, लेकिन उसमें जो 5% लोग पैसा बनाते हैं वो भी बहुत बड़ा होता है, 95% नहीं बना पाते। सो जो 5% लोग होते हैं ना, वो रिस्क देखते हैं, वो तनाव बहुत लेते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। तीसरा मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे मेंटोर तरुण जी कहते हैं, नेवर क्यूट। और नेवर क्यूट कब होगा, आप कब छोड़ के नहीं भागेंगे, या तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, जो मैंने पहली लाइन बोली है। तरुण सर अभी आजकल बहुत ही एक अच्छा सेंटेंस हम सबको सिखा रहे हैं कि इफ यू डोंट नो व्हाई, अगर आप नहीं जानते क्यों करना है, तो यू डोंट डू। देखिए यहाँ पे 2 चीजें बताते हैं हमेशा सर, क्या बताते हैं कि इफ यू डोंट नो व्हाई, अगर आप नहीं जानते क्यों करना है, तो यू डोंट डू, आप करेंगे ही नहीं, ना कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कांट का खेल नहीं है या डोंट का खेल है। सो कांट वाली बातें तो बाद की चीजें हैं, पहले डोंट हो जाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में काम करने का कारण सही से पता नहीं है ना, तो आप करेंगे नहीं। सो पहले आप कब क्यूट नहीं करेंगे मोदी केयर को या अपनी जिंदगी को या अपने सपनों को, पहला जब आपके सपने बहुत मजबूत होंगे, जब आपको सफलता से प्यार है, जब आपको सफलता से प्यार होने लग जाएगा ना, जब आपको रिकॉग्निशन से प्यार होने लग जाएगा, जब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी से प्यार होने लग जाएगा, जब एहसास होने लग जाएगा ना इन चीजों का, तब आप छोड़ के नहीं भागेंगे। दूसरा, कोई ना कोई इमोशनल ड्रीम आपके साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो आप नहीं छोड़ के भागेंगे। कि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 2016 का स्ट्रगल देखते हुए मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मेरे को छोड़ने का मन करता था, मेरे पीछे की कहानी याद आती थी, मुझे घर की पंचायत याद आती थी, जिसमें मेरी मम्मी जी बैठे थे, मेरे पापा जी बैठे थे, मेरे मामा जी बैठे थे, ताऊ जी बैठे थे। और मेरे पापा जी ने मेरे को एक ही बात कही थी, मैं हमारा घर का आना जाना तक खत्म हो गया था इस चक्कर के अंदर, इतना सीरियस ले रखा था मामा जी ने अपनी कंपनी को। सो आना जाना तक खत्म हो गया था। मेरे पिताजी ने एक ही बात बोली थी कि मैंने तेरे को एक संस्कार दिए हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि भाई सबके अपने इमोशनल ड्रीम होते हैं, तू पैसा कमा या ना कमा, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की बदनामी नहीं चाहता। और आई होप सो कि मैं, पिताजी ने मेरे को ये बोला था कि बाबू मैं जानता हूँ
कि तू कर लेगा, तू जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। मैं नहीं जानता क्या होती है मोदी केयर, मैं नहीं जानता क्या होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है और किसान रहे हमेशा। सो वो कुछ नहीं जानते। आज भी वो ये जानते हैं कि मेरा बेटा मोदी केयर में काम करता है, मोदी केयर से गाड़ियां आती है, मोदी केयर से घूमने जाता है। लेकिन वो एक चीज जानते थे कि हाँ, जो तू करेगा वो अच्छा करेगा और दिल से करिएगा बस। तो वो मेरा एक इमोशनल ड्रीम था। वो इमोशनल ड्रीम जैसे ही मेरा बिल्ड हुआ, तो जैसे ही मेरा छोड़ने का मन करता था 2016 में, तो मुझे इमोशनल ड्रीम याद आता था और इमोशनल ड्रीम से फिर मैं बाउंस बैक करता था और बाउंस बैक करने से रिजल्ट्स आए हैं। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैंने मेरे घर का बैकग्राउंड आप लोगों को बताया, मैंने मेरा स्ट्रगल स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई, मेरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने है। और अब 2020 में आने के बाद अब ऐसा लगने लग गया कि ऑल सेट है मामला। और अब है ना, इतने दिन जरूरतों के लिए काम कर रहे थे, इतने दिन लाइबिलिटीज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल रही है। अब चीजें ये बदल रही है कि अब बड़े सपनों के लिए काम करना है, अब लोगों के लिए काम करना है। लोग में बहुत प्यारे प्यारे लोग आ रहे हैं। और देखिएगा, जब हम मार्केट में निकलते हैं, जब हम फील्ड में रहते हैं, तो मैं देखता हूँ हमारा काम है लोगों के घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के उन लोगों के बारे में बात करना, उनके इमोशनल ड्रीम्स की बात करना, उनके जो भी ड्रीम्स है उनकी बात जब हम करते हैं, तो मैंने देखा है 100 में से 95% घरों की कहानियां बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और जैसे ही हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो इनके इमोशनल ड्रीम इतने इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब खुद के लिए नहीं, हम उसके लिए काम करेंगे। सो मेरी टीम में भी, मैं पर्सनली स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं हमारा इमोशनली रिश्ता बन चुका है और उनके लिए करने को तैयार है। अगर मेरा कोई पर्सनल प्लान होता है ना दोस्तों, तो मैं हो सकता है पर्सनल प्लान में थोड़ा सा मैं लेजीनेस फील कर जाऊं, मैंने सोचूं आज नहीं उसको कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं फलानी का। मेरे पर्सनल प्लान में मैं कंजूसी कर सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों से मेरा इमोशनल टच है ना, उनके प्लान को मैं कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता, उनके प्लान को मैं कभी भी स्किप नहीं कर सकता। सो मेरा मैसेज आप लोगों से ये है, पहले अपने खुद से प्यार करिए, अपने सपनों से प्यार करिए, अपने स्ट्रगल से प्यार करिए, अपने स्ट्रेस से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार करिए। और इन चीजों से जब आपका प्यार हो जाता है ना, तो फिर अब प्यार बढ़ेगा आपकी कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपकी टीम के प्रति। अगर दोस्तों आपने अपनी टीम से प्यार किया, आपने अपनी टीम के लिए 24/7 सर्विसेज अवेलेबल कराई। देखो, सर्विसेज की बात आती है तो मैं आज भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत डेप्थ में मैं काम करता हूँ। मैं 15वीं जनरेशन में, मैं 20वीं जनरेशन में जा के काम करता हूँ। मैं 20वीं जनरेशन की ईमेल खुद लिखता हूँ। जब मेरी 20वीं जनरेशन की ईमेल में जब मेरी 20वीं जनरेशन की ईमेल कुछ दिक्कत हो जाता है, तो मैं 20वीं जनरेशन की ईमेल में मेरे खुद हाथ से लिखता हूँ, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ। सो देखिए, टीम आपकी है, बिजनेस आपका है, स्टेबिलिटी आपकी है, फ्यूचर आपका है। अगर आप 20वीं जनरेशन में काम कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो इससे पता चलता है कि आपका कंपनी को लेके, अपने आप को लेके विजन क्या है। और विजन और मिशन किसी आदमी ने बना लिया, अगर आपने अपना विजन सेट कर लिया, अपना मिशन सेट कर लिया, और पूरी टीम के साथ अगर आप मिलके काम कर रहे हैं, पूरी टीम को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, हमें बिजनेस बहुत बड़ा करना है, हमें करोड़ों, मैं आलोक सर से कमिटमेंट कर चुका हूँ कि मैंने दिसंबर 2020 में 1 करोड़ बीबी करनी है। सो कमिटमेंट जब हो गया, काम हो जाएगा। कमिटमेंट करने के लिए आप में हिम्मत चाहिए, आपको आपको खुली आंखों से सपने देखने हैं। सो जब आप 20वीं जनरेशन पे जाके काम करते हैं ना, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बढ़ता है उन लोगों के प्रति, लोग आपसे प्यार करते हैं। लोग, मैं देखता हूँ टीम में बहुत सारे लोग हैं जो गैर जिम्मेदार तरीके से बिजनेस करते हैं, बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से। टीम का फोन आता है, टीम को रिप्लाई नहीं करते, टीम को सर्विस देने में, इवन जब कोई कहता है ना कि भाई सर मेरे को प्रोडक्ट दे देना, किसी कंडीशन में अगर किसी को प्रोडक्ट देना पड़ रहा है, तो लोग बोलते हैं, कोई कोई मान लीजिए प्रेसिडेंशियल चला गया, कोई क्राउन चला गया, कोई आरबीडी, जीबीडी, अगर वो ऐसे बोलता है कि मैं आरबीडी हो गया, मैं प्रोडक्ट थोड़ी डिलीवर करूंगा, तो दोस्तों मान लेना उसका वहां से पतन स्टार्ट है। चाहे आप प्लेटिनम हो, चाहे एससीडी हो, चाहे जीबीडी हो, अगर आपकी टीम को आपने कभी सर्विस नहीं दी, तो आप बड़े नहीं बन सकते। सो टीम के लिए हमेशा हेल्प लेना है। टीम आपका परिवार है, टीम आपका नया परिवार है, टीम आपका नया प्यार है। टीम के साथ यूनाइट रह के आप सब लोगों को, हम सब लोगों को बहुत बड़ा करना है। और जिस टीम में हम हैं, जिस टीम की यूनिटी आप लोग देखते हैं, जिस टीम में हम एक साथ मिलके
जो काम कर रही है ये काबिल तारीफ है। हम सब लकी है, वी आर सो मच ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड है कि हम तरुण सर, कपिल जी एंड आलोक जी की टीम में है, अनीता जी। सो ये लोग वो हैं जो जीरो से उठ के आए, और जो जीरो से उठ के आता है ना उसको हर एक कंडीशन पता होती है कि कैसे कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो दे ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अस, हमें बहुत हेल्प करते हैं। अब आगे मैं इसको एड ऑन करना चाहूंगा कि देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग की बात आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे रिसर्च हमने किए हैं, तो मैं विजन की बात करना चाहूंगा। मेरा जो कन्विक्शन है डायरेक्ट मार्केटिंग के प्रति, अभी मेरी चैट पे हमारी कंपनी के किसी ऑफिशियल से बात हो रही थी, तो 4 या 5 तारीख को बहुत जल्दी बहुत बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। सो आई एम सो मच एक्साइटेड। बहुत बड़े एक्साइटमेंट, बहुत बड़े अनाउंसमेंट का मतलब होता है बहुत बड़े अनाउंसमेंट, आपके बिजनेस में आग लग जाएगी, आपका बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो करने वाला है, 2 दिन का वेट और है। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है, और अपनी जो मोदी केयर है ना वो बहुत ही बड़े लेवल पे अब काम करने वाली है। कंपनी का मिशन विजन बहुत बड़ा सेट है। हम नहीं कहते 2025 में हमें कितना 1000 करोड़ करना है, लेकिन हम खुद लोग मोदी केयर ने अपने लीडर्स में इतना कन्विक्शन किया है कि हर एक व्यक्ति अपने टर्नओवर की बात करता है। जैसे 2023 में तरुण सर का टारगेट क्या है कि कंपनी का आधा टर्नओवर, मतलब अगर 2023 में कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए 10,000 करोड़ होता है, तो 5,000 करोड़ का टर्नओवर हम सबको मिलके तरुण सर की टीम से करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2025 बहुत बड़ा होने वाला है। 2016-17 में हमने स्ट्रगल लिया, 2014-15 में आलोक जी, कपिल जी ने स्ट्रगल लिया, तो आज वो बहुत बढ़िया इनकम एंजॉय कर रहे हैं। 16-17 में मैंने स्ट्रगल लिया तो मैं बहुत बड़ी इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। 17-18 में जिसने स्ट्रगल किया होगा, जैसे 18 में मंजीत ने हमारी टीम में स्ट्रगल किया, तो आज वो 1 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट कमा रहा है, बहुत कम समय में कमा रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है। सो 1-2 साल का स्ट्रगल रहेगा। अब मैं आपको कहता हूँ 2020 और 21 बिल्कुल फोकस्ड होके स्ट्रगल कर लो, बिल्कुल फोकस्ड होके काम कर लो। अभी तो कुछ स्ट्रगल बचा भी नहीं, अब तो सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क बचा है। आपको कोई कोरियर डिलीवर नहीं करना, क्योंकि कंपनी का सिस्टम, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का रेस्पॉन्स सिस्टम बहुत बढ़िया हो चुका है। सो हम लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करना ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ जूम में इन्वाइट करना, हम लोगों को जैसे ही ओपन होते हैं सेमिनार्स करने, सब चीजें कंपनी करके दे रही है। सो पिछले समय से कई गुना इजी हो चुका है ये बिजनेस, और अगर इस इजी बिजनेस को भी आप नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके सपनों पे सवाल है, आपके इमोशनल ड्रीम पे सवाल है। सो 2021, 22, 23, 24 और 25 जो आज 2020 में मोदी की ज्वाइन कर रहा है ना, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो 2025 तक करोड़ों रुपए महीना कमा सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट में एफएमसीजी की हजारों कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर करती है। सिर्फ उसको शिफ्ट ही तो कराना है, सिर्फ लोगों तक पहुंचने की तो देरी है। हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों से जाके बॉन्डिंग बनानी है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। देखिए सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है, 2 चीज मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज ध्यान से सुनना। हम सेल्समैन नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटर है। सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क यही होता है कि सेल्समैन सिर्फ सामान बेच के निकल जाता है, उसको बात से कोई मतलब नहीं होता है, बस इतना सेल्स में होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, पहले रिलेशन बिल्ड करता है, फिर सामान बिकता है। तो प्रोडक्ट प्लस रिलेशनशिप बॉन्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। सो आप में रिलेशनशिप बॉन्डिंग में आपके अगर कुछ दिक्कत है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लोगों से बॉन्डिंग बनाना, लोगों से प्यार करना आपको सीखना पड़ेगा। लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना होगा, लोगों के लिए आपको खुद के सपने, खुद की चीजों को त्याग करना होगा। और जैसे ही आप सेक्रीफिकेशन में जाते हैं, लोगों के प्रति आप इमोशनल होते हैं, लोगों के प्रति आप प्यार बढ़ाते हैं, तो आपका बिजनेस रॉकेट साइंस की तरह रॉकेट हो जाएगा। सो बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस करी आपसे, रिलेशनशिप की मैंने बात करी, बॉन्डिंग की मैंने बात करी, स्ट्रेस की मैंने बात करी, हार्डवर्क स्ट्रगल की मैंने बात करी। सो ये सब चीजों को जब आप एकजुट कर देंगे, और इन सब चीजों को जब आप ओवरकम कर देंगे, तो यू विल बी ए ट्रू लीडर। आप बहुत अच्छे, एक नेक, एक इथिक्स के साथ एक अच्छे लीडर माने जाओगे। और जब आप लीडर होते हैं ना, सो आप इतनी पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं, इतना अच्छा आपका बिहेवियर बनने लगता है, आप एक ह्यूमन बीइंग की काउंटिंग में आते हैं, और लोग अपने आप आपसे अट्रैक्ट होते जाते हैं। लोग अपने आप जैसे ही आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो यू विल रॉक ऑन द पार्ट। आप
दुनिया की पूरी दुनिया की खुशियां आप एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे वो ट्रेवल हो, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं। बट यू हैव टू पे द प्राइस फॉर ऑल दैट। आपको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। 2020 और 21 में चुका दोगे, 22 में बड़ा मजा आने वाला है, 21 और 22 में चुकाओगे, 23 में मजा आने वाला है। अगर आप मोदी केयर में करियर बनाना चाहते हैं, 1, 1.5 और 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना नेटवर्क बनाने के लिए समय देना पड़ेगा। ईमानदारी से दोस्तों, अगर आपने 2 साल इस बिजनेस को दे दिया, सिर्फ 2 साल, 500-600 दिन में यहाँ पे बहुत बढ़िया बिजनेस सेट हो सकता है। और अभी तो ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी टीम में आ रहे हैं जो 30-30, 40-40 टीम है। अभी मेरी टीम में एक डॉक्टर साहब आए, ऑर्थोपेडिक है, आईएमसी कर रहे थे। आईएमसी में कुछ उनको अच्छा नहीं लगा, 6 महीने आईएमसी करने के बाद मोदी केयर में आए और सिर्फ 1.5 महीने में प्रेसिडेंशियल कर दिया। अभी वो प्लेटिनम है, अगले महीने 15 तारीख तक वो प्रेसिडेंशियल कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, मुझे प्रेसिडेंशियल करने में लगभग 3.5 साल लग गए और लोग ऐसे धुरंधर बैठे हैं मार्केट में, 1.5 महीने 2 महीने में प्रेसिडेंशियल क्राउन कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है, लोगों का कन्विक्शन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल सेट हो गए। मैं हूँ, अखिलेश जी है, नरेंद्र जी, आलोक जी, कपिल जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जो सफलता की कहानियां लिख चुके हैं, अपना खून पसीना लगा के एक बार सफल होके दिखा चुके हैं। सो आप लोगों के लिए, आप न्यू कमर्स के लिए अब इजी हो गया आपके पास दिखाने के लिए वो हर चीज है जो आदमी चाहता है। हम जो सीनियर लोग हैं, मेरे से जो ऊपर के लोग हैं, जो हमारी एलओएस है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां, बैंक बैलेंस, घर, बंगले, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ चुकी है। आज से 5 साल पहले कम थी, दिखाने को कम थी, सोशल मीडिया का इतना यूज नहीं था तो दिखाने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन आजकल आप हम सबके पास इतनी चीजें दिखाने को कि अगले आदमी का, अगले गेस्ट का, अगले प्रोस्पेक्ट का हम कन्विक्शन सिर्फ 5 मिनट में करवा सकते हैं। बशर्ते हमारा और आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाले का कन्विक्शन हम बहुत जल्दी ला सकते हैं। सो आई होप सो कि कन्विक्शन की बात को आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले अपना कन्विक्शन बढ़ाइए, अपने टूल्स को तैयार करिए, अपना अपना रीजन स्ट्रॉन्ग करिए और बिल्कुल सीना चौड़ा करके छाती के साथ मार्केट में निकल जाइएगा। अपने सपनों को अपने दिमाग में रख के, अपने दिल में रख के काम करने लग जाइएगा। हर एक दिन को पूरा यूटिलाइज करिएगा और जैसे ही 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 500 दिन होंगे ना, आपकी जिंदगी आपको यूं चुटकियों में बदलती हुई नजर आएगी। आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, आपको आपका अपलाइन भगवान लगने लगेगा क्योंकि आपकी जिंदगी में उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं। सो अपने अपलाइन का ऑलवेज रेस्पेक्ट करिएगा। अपने अपलाइन को देखिए, शुरू में आई डोंट थिंक कि कितने लोग क्या सोचते हैं, शुरू में अपलाइन की उतनी वैल्यू नहीं करते हैं लोग, उतना सबमिशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन जैसे उसको प्याव आने लगता है, उसको एहसास होने लगता है, वो सिस्टम में, एसोसिएशन में आता है तो अपलाइन की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। तो मैं लास्ट में बट नॉट लीस्ट में ये कहना चाहूंगा, भगवान भगवान तो नहीं होते अपलाइन, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। क्योंकि अगर मेरी जिंदगी में आलोक जी नहीं होते, मेरी जिंदगी में कपिल जी, अनीता जी, तरुण जी नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं मैं 15 या 20 या 25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता और इस लॉकडाउन में त्राही त्राही कर रहा होता और गाड़ियों वाड़ियों के सपने, फॉरेन ट्रिप के सपने मैं नहीं देख रहा होता। मैं सिर्फ मेरा घर चलाने की बात कर रहा होता, मैं सिर्फ मेरे घर चलाने की बात कर रहा होता। लेकिन आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं इतना कन्विक्शन के साथ बिजनेस कर रहा हूँ कि मुझे मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और जब आज मैं खड़ा होकर पीछे देखता हूँ तो वो 2016 और 17 का तो मेरा स्ट्रगल था, वो मैं भूल चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैं भूल चुका हूँ। मैंने जो बताया वो सिर्फ 5 या 10% या 20% बताया होगा, क्योंकि समय के साथ चीजें निकल जाती है। सो थैंक यू सो मच अगेन, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आलोक सर, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। कपिल जी और अनीता जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। एंड हमारे महागुरु तरुण जी और बाकी की जो हमारी टीम है, चाहे वो नरेंद्र जी ले लो, चाहे अखिलेश जी ले लो, हमारे जो लोकल लीडरशिप है, टोटल आप सब लोगों को ले लीजिएगा। चाहे तरुण जी की लोकल लीडरशिप वहाँ की जो है, चाहे वो प्रदीप जी ले लो, राजीव जी ले लो, अश्विनी जी ले लो, आशुतोष जी ले लो, इन सब लोगों से बहुत चीजें मैं सीखता हूँ। अरुण जी ले लो, वरुण जी ले लो। थैंक यू सो मच यार, बहुत 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 धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं दिल से हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा क्योंकि आप लोगों को देख देख के मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को देख देख के मैंने सफलता पाई है। सो
ये सफलता मेरे त्रिदेव को न्यौछावर है, ये सफलता मैं मेरे त्रिदेव आलोक जी, कपिल जी एंड तरुण जी को भेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आलोक सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू सो मच बाबूलाल जी, थैंक यू। और शानदार बहुत सारी बातें आपने पुरानी रिकॉल करवा दी, बहुत सारी फोटोज आपने दिखा के बहुत सारी चीजें हमको रिकॉल करवा दी कि किस तरीके से आपने शुरू किया था, क्या आपका स्ट्रगल था। और आज जो आपकी सक्सेस है, मैं एक बात कहना चाहूंगा बाबूलाल जी, ये केवल आपकी सक्सेस नहीं है। आपने जो हार्डवर्क किया, आपने जो स्ट्रगल किया, वो आज कितने लोगों के लिए मैसेज है, वो आज कितने लोगों के लिए होप है। मैं देखता हूँ आपकी टीम में इतने सारे यंगस्टर्स हैं और वो सफल हो रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो फेज झेल के केवल अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया है, आपने बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को जगा दिया है। तो रियली में हैट्स ऑफ टू यू, वी प्राउड ऑफ यू एंड वी लव यू कि आप जैसे जबरदस्त लीडर हमारी टीम का पार्ट है, आप जैसे धुआंधार लीडर हमारी एसोसिएशन का पार्ट है, और आप जैसे डायनामिक लीडर हमारी टीम का पार्ट है। और एक बात मुझे और ध्यान आती है, जो आपने हार्ड वर्क और स्ट्रगल के ऊपर बात कही, तो मेरा ख्याल ख्याल से बहुत सारे लोग अभी तक हार्ड वर्क में ही है, और स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई। चाहे मोदीगर कितना भी इजी हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन करोड़पति बनना कभी भी आसान नहीं होता। यू हैव टू पे दैट प्राइस। और बाबूलाल जी के बारे में कहूंगा कि बाबूलाल जी ने अपनी जो पूरी जिंदगी का स्ट्रगल था ना, वो खत्म कर लिया इन 4 सालों के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन की कंडीशन है और कितनी जॉब्स जा रही हैं, कितनी बिजनेस लोगों के डाउन हो चुके हैं। तो आदमी अपनी जॉब पर जाकर भी अपनी बॉस की डांट खा खा कर भी 40 साल स्ट्रगल करता है ना, जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइजेस करता है आदमी अपने बिजनेस में जाकर भी। महंगाई की मार पे, कभी जीएसटी की मार पे, कभी नोटबंदी की मार पे जिंदगी भर स्ट्रगल करता है, पर वो स्ट्रगल पूरी जिंदगी रहता है, 60 साल तक रहता है। और यहाँ पर बाबूलाल जी जैसे हमारे यंग लीडर ने, जिन्होंने 20-21 साल में मोदी को चुना, या केवल 3-4 साल के स्ट्रगल में आज उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म कर लिया। और जैसा बाबूलाल जी बता रहे थे कि अब वो सपने पूरे करेंगे, जरूरतें पूरी कर चुके हैं, जरूरतों की टेंशन नहीं है, उससे ज्यादा आ रहा है, और अब सपने पूरे करने की बात हो रही है, अब लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। अब केवल लाइफ की बात नहीं हो रही है, अब लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू डू द स्ट्रगल। वो कीमत जो चुकाई है ना यार, सभी लीडर्स ने, जितने भी हमारे यहाँ सेशन हुए हैं, और आज बाबूलाल जी ने बताया, वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी दोस्त, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि वी हैव टू पुश हार्ड, हमें थोड़ा सा तो और हार्ड पुश करना पड़ेगा। क्योंकि 211 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ना, 211 डिग्री फ़ारेनहाइट इज जस्ट अ बॉइलिंग वाटर। गर्म पानी जो होता है 211 डिग्री फ़ारेनहाइट सिर्फ गर्म पानी होता है, और अगर उसको थोड़ा सा और पुश किया जाए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जब वो पहुंचता है, तो वो स्टीम बन जाता है। और वो स्टीम जब बनता है तो वो स्टीम इंजन को चलाता है, और वो स्टीम इंजन हजारों टन वजनी उस पानी के जहाज को चला देता है। दोस्त सोच के देखिए, वी हैव टू पुश अ लिटिल बिट मोर हार्ड। हम कर तो रहे हैं, हम जान तो लगा रहे हैं, पर थोड़ा और पुश करना पड़ेगा दोस्त। अभी आपका वो लेवल नहीं पहुंचा है, अभी तक सिर्फ गर्म पानी है, अभी उस लेवल को पार करने की जरूरत है, जैसे कि इन सभी लीडर्स ने यहाँ पर किया। सो थैंक यू सो मच बाबूलाल जी, वी ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, और हमेशा से हमको आप पे प्राउड रहा है, और हर मीटिंग ट्रेनिंग में आपका एग्जांपल दिए बिना हमारी मीटिंग खत्म होती नहीं है, बिकॉज आपने एक एग्जांपल सेट करके दिखा दिया हमारे सामने। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ ऑल यू मेंटरशिप। थैंक यू बाबूलाल जी। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ यहाँ पर हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर कपिल सर हैं। मैं चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो भी स्ट्रगल रही है, उन्होंने बहुत करीब से देखा आपको ग्रो करते हुए, और आज के इस सेशन के बाद वो जरूर बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे हमारे साथ यहाँ पे। सो कपिल सर, प्लीज वेलकम, ओवर टू यू। बाबूलाल जी, आप कपिल सर को अनम्यूट करेंगे या मुझे आप होस्ट बना देंगे? ओके, कपिल सर प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रियली मजा आ गया। बाबूलाल जी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और वाकई में आपने वो पुराने दिन याद दिला दिए। वो सब चीजें वो बिल्कुल एज अ पिक्चर चल रही थी कि कैसे आप वैशाली ऑफिस में आते थे, किस तरीके से आप इतना और हमने आपको बहुत करीब से देखा है। वो एक जुनूनी लड़का जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब है, जो अपनी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं चाहता, जिसके पास
साधन के नाम पे गाड़ी नहीं है, लेकिन जोश है, जुनून है, सपने हैं और जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, वो लड़का बिल्कुल वही पिक्चर याद आ गई। बाबूलाल जी, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत बहुत मेहनत करी है, यू डिजर्व दिस सक्सेस और आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए आज आप यहाँ पहुंच चुके हैं। और आपका कमिटमेंट, आपका सबमिशन टू योर अपलाइन, आपका टीम के प्रति जो जो अकाउंटेबिलिटी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और रियली में उस समय आपके साथ बहुत सारे लोगों ने और भी ज्वाइन किया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सभी लोग सफल नहीं होते, वाकई में सभी लोग सफल नहीं होते। जिनके सपनों में जान होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, वही सफल होते हैं। और जैसा कि आपने बताया, हाँ, इस बिजनेस के अंदर चैलेंजेस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद जो जो सपने यहाँ पूरे होते हैं, जो जो लाइफ हमको मिलती है, वो अलग ही होती है। तो और मुझे आपका हर वो पल याद है जब आपने पहली बार बाइक ली थी, जब आपने पहली बार गाड़ी ली थी और आप कितने एक्साइटेड थे। आपका एक छोटा सा एक वीडियो बना था जिसमें आपने बहुत प्राउडली कहा था कि एक बीएड पास लड़का जिसने कभी अपनी जिंदगी में नौकरी नहीं करी और वो आज एक 9 लाख रुपए की गाड़ी मोदी की से चला रहा है। तो ये आपका जो एक्साइटमेंट है, उसी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और अभी मुझे मुझे पूरा यकीन है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगनी है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और पता नहीं क्या क्या आपके पास आना है, और आपके सभी सपने पूरे होंगे दोस्त, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और यस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर मेंटर मिस्टर तरुण बजाज जी, जिनके सिस्टम के में हमने फॉलो किया, जिनके सिस्टम को हमने फॉलो किया, जहाँ उनकी मीटिंग, सेमिनार्स, फंक्शंस, उनकी उनकी जो उनकी काउंसलिंग, टीम की काउंसलिंग, और उसी वजह से आज हम लोग सब सफल हो पा रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब आप अपनी एक छोटी सी टीम लेके, 6-7 जनों की टीम लेके, और यहाँ से जयपुर से 700 किलोमीटर दूर मीटिंग्स अटेंड करने जाया करते थे। कभी 1500 किलोमीटर दूर आप जाते थे और फोटोज डालते थे। सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए कॉस्ट पे करनी होती है, सक्सेस के लिए आपको कीमत चुकानी है, और वो कीमत आपने चुकाई है। वो आपका जो 150 रुपए का चेक बढ़ के 1.5 लाख, 2 लाख, और अब 2.5-3 लाख, 5 लाख तक, और 10 लाख, 50 लाख जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि आपने वो कीमत चुकाई है। तो मजा आ गया बाबूलाल जी, हर चीज परफेक्ट, एक एक चीज बिल्कुल सुलझी हुई, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपने, और आपने जो मेमोरीज को सजो रखा है, जो आपने मेमोरीज को संभाल के रखा है, मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और आई एम प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। आपकी सक्सेस के पीछे, जैसे कि कहते हैं, हर शिष्य की सफलता के पीछे उसके गुरु का हाथ होता है, तो आलोक का बहुत बड़ा हाथ है। आलोक is a great mentor, and congratulations to you, Alok, and for this creating such a big star, and I have no words. Thank you very much. थैंक यू सो मच कपिल सर। और ये सब जो भी हुआ है, इट्स ऑल, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहूंगा नहीं, बिकॉज जो टीचिंग्स और जो माहौल आपने हमें प्रोवाइड कराया ना सर, डे 1 से आपके घर पे जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती थी, जहाँ पर हम आके सीखते थे, जो ट्रेनिंग्स होती थी, बाबूलाल जी अपने कुछ लोग लेके आते थे, मैं आता था, नरेंद्र जी, अखिलेश जी, हम सब लोग, आपका जो वो टीचिंग का कराने का तरीका था, वहां से हम लोग ग्रो करना शुरू किया। और तरुण सर जब आते थे तो जो हमारा डिस्कशन होता था, तो ये छोटी छोटी चीजों ने बहुत इंपैक्ट डाला सर। और इसीलिए आज देखिए इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस, मतलब कितनी खुशी होती है आज देख के कि बाबूलाल जी, मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब पहली बार एमएससी आए थे, और उस टाइम ब्रेसलेट थे, उन्होंने ब्रेसलेट परचेज किया था, कितने इनोसेंट वे में, और आज ऐसे लोग ऐसी कहानियां लिख रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब आपको केवल समझ में ही आता है सर, केवल टीचिंग में बने रहना है, अपलाइन को सबमिट करना है और अपना काम करते रहना, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। बाकी सब ऊपर वाला आपके झोले में खुद ब खुद डाल देगा, वो टेंशन ही नहीं लेने नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, वी आर ब्लेस्ड कि आपने जयपुर में डिसीजन लिया और आपके द्वारा हमें जरिया मिला, और आपने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच सर एंड अनिता मैम। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आज नरेंद्र जी भी हमारे साथ है, और मैं चाहूंगा नरेंद्र जी भी आज जरूर कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने भी बहुत करीब से बाबूलाल जी को देखा है, और मैं उनको भी यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगा। नरेंद्र जी प्लीज वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं अभी जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि
मैं बाबूलाल जी के साथ में जरूर कभी ना कभी एक स्टेज शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग हमारे सभी लीडर से, और इनका पैशन देखा मैंने, स्ट्रगल देखा जैसा अभी ये बता रहे थे, और कितना इन्होंने अपने आप को सबमिट करके और इस बिजनेस में कामयाबी पाई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कितने लोगों को आज इंस्पायर कर रहे हैं। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि इतना बड़ा करेंगे बाबूलाल जी इस बिजनेस को कि जो लोग हमको छोड़कर गए ना, वो सो नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। आज आपसे मैंने जब आपकी स्टोरी सुन रहा था तो देखा मैंने आपको, आपने किस तरीके से अपनी टीम के लिए काम किया है और कितना बेहतर आप कर रहे हैं। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह दूं कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगे सर, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की सोचते हैं, और मतलब स्पीचलेस है सर, मतलब शब्द नहीं है आपके लिए। आप एक ट्रू चैंपियन है, रियल चैंपियन है, और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। और ये सब जो हमें मिला है मोदी केयर में, जो हमारे आलोक सर ने हमको ये बताया बिजनेस, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं भी ये बिजनेस नहीं करना चाहता था। फिर कपिल सर ने जो हमें सपोर्ट किया है, टाइम टू टाइम सिखाया है, और कितना कठिन रहा होगा वो समय हम जैसे लोगों को सिखाना है, क्योंकि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज हम बदल पाए, और आज हम लोग बहुत शुक्रगुजार है हमारे सभी टीचर्स का, तरुण जी का, कपिल जी का, आलोक जी का, अनीता जी का, और हम सारे लीडरशिप का, जितने भी हमारे जो टीम लीडर्स है, वो सारे एक से बढ़कर एक है। और क्या गजब की यूनिटी है, क्या डिसिप्लिन है हमारी टीम के अंदर। मतलब सब कुछ क्या बोलेंगे उसको, 1000 में से मतलब कितना भी नंबर दे सकते हो आप, ये नंबर देने के वो नहीं है। और अमेजिंग है सर। और क्या सिस्टम दिया है हमको हमारे लीडर्स ने, किस तरह से बिजनेस आसानी से होता जा रहा है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया है कि कंपनी क्या करने वाली है, तो बस हमें तो केवल फॉलो करना है जो लीडर्स ने करके दिखा दिया है। गाड़ियां आ चुकी है, केवल इनके बारे में बताना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बाबूलाल जी को बहुत बहुत बधाइयां अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और बहुत मजा आ गया सर। बाबूलाल जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेंद्र जी। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे यहाँ पे हमारे साथ हमारे ब्रांड न्यू जीबीडी आशुतोष जी भी हैं, और मैं चाहूंगा हम आशुतोष जी के भी कमेंट जरूर लें आज के इस सेशन के ऊपर। सो आशुतोष जी प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन नहीं पाता हूँ तो फिर अब मैं बोल नहीं पाया, मुझे क्या, क्योंकि आवाज कम थी, समझ नहीं आया। यस लीडर। एंड मैं सल्यूट करना चाहूंगा बाबूलाल जी को। और बाबूलाल जी, यू आर वेरी स्टाइलिश लीडर। डे फर्स्ट से जब मैं आपको देखता हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, और आपको जब नोटिस करता हूँ, तो सच में आप बहुत डिजर्व करते हो सक्सेस के लिए। मैं बहुत कुछ डियर आपके बारे में नहीं जानता था, लेकिन आज जब मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, आपकी जो पहली फोटो देख रहा था, उसमें से लेकर के आज तक आप बहुत स्टाइलिश दिखते हैं, और आप बहुत स्मार्ट हैं, और बहुत बड़े ट्रू लीडर हैं। आपने बहुत मेहनत करी है दोस्त, आपने सच में वो करके दिखाया। आपने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे किए हैं, आपने अपने माँ बाप को उस होप को पूरा किया है, जो आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम सपूत हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो हेड्स ऑफ यू बाबूलाल जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप जैसे लीडर होने की वजह से आज हम सबके सीने चौड़े हो जाते हैं, और आप सबसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और नो डाउट जो आप कहते हो कि हमारे जो त्रिदेव है ना, ये इनके लिए तो कुछ भी कहा जाए, ये तो बहुत 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 कम है। कपिल सर, आलोक सर एंड तरुण सर, ये तो सर ब्रह्मा विष्णु महेश है सर, इनके लिए तो कोई शब्द नहीं है। तो अगेन कांग्रेचुलेशन डियर, एंड गॉड ब्लेस यू, गो जीबीडी। थैंक यू सो वेरी मच सर। सो मच, थैंक यू आशुतोष जी। मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ आपसे, एंड बहुत बहुत बधाई आपको ब्रांड न्यू जीबीडी के लिए। और आपने हमें ये सिखाया है कि स्पीड से कैसे काम किया जाए, तो हम आपको फॉलो कर रहे हैं, और बहुत स्पीड से हम भी अब जीबीडी करने वाले हैं। इस साल में जीबीडी कर देंगे सर, और ये स्पीड से काम करना आपसे सीखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर, वेलकम।
थैंक यू आशुतोष जी एंड थैंक यू बाबूलाल जी वंस अगेन। और लीडर्स, ये था हमारा आज का सेशन। हमारे एक बहुत सफल लीडर बाबूलाल जी की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर आपके सामने शेयर की गई और आई होप कि बहुत सारे मैसेजेस आपने इससे आज नोट डाउन किए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग को हम कंक्लूड करें और मैं वापस से लास्ट में बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर कपिल सर को कि वो आए और हमें परमिशन दे कि हम इस मीटिंग को वाइंड अप करें और अपने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस उनको दें। सो कपिल सर, at last, few words over to you, sir. थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू नरेंद्र जी एंड थैंक यू आलोक। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा और आज हमने बाबूलाल जी की स्टोरी यहाँ पर सुनी और इनकी स्टोरी से हमेशा यूथ बहुत मोटिवेटेड रहे हैं क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में आज ये इस सक्सेस पे पहुंच पाए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कमिटमेंट एंड एक्शन, प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शंस। तो लीडर्स, मैं यही कहना चाहूंगा, मोदी के बिजनेस सबकी जिंदगी बदल सकता है। बस आप तैयार हैं अगर अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो ये मोदी के बिजनेस भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा है आपको सफलता देने के लिए। जरूरत है इसी कमिटमेंट की, इसी पैशन की और इसी एनर्जी की। तो दोस्तों लग जाइए। और अभी जो लॉकडाउन में हमने नॉकडाउन किया है और जिस तरीके से बिजनेस ग्रोथ हुआ है, इस महीना हमने इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम हिट किया है हमारे सभी लीडर्स ने। जैसा कि अभी बाबूलाल जी ने बताया, इनका अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम हिट किया है। सभी लीडर्स ने अपना बेस्ट दिया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ तरुण सर एजुकेशन की जो सिस्टम उन्होंने हमें दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने तय किया है 100 पीवी, तो तैयार हो जाइए दोस्तों, कोर बिफोर 4 और अपने 100 पीवी करने के लिए और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए। और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए अपने अपलाइंस से मिलें, अपने लीडर से मिलें और पूछें कि 100 पीवी क्या है, कैसे कैसे 100 पीवी हमारी जिंदगी बदल सकता है, कैसे 100 पीवी से हम अपने टीम की जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों गेट रेडी और कल वापस सही 5 बजे हम मिलेंगे अगेन, एक बहुत ही जबरदस्त मोदी केयर के बिजनेस प्लान के साथ, एक बहुत ही सफल लीडरशिप के साथ, एक बहुत ही ऐसे लीडर के साथ जिसने इस इंडस्ट्री में आके बहुत ऊंचाइयां छुई है। तो गेट रेडी फॉर दैट एंड प्रमोट दैट सेशन। उसका जूम लिंक बहुत जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा और मिलते हैं कल एक एक धमाके के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ वी आर गोइंग टू conclude this meeting. Thank you very much. थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और वाकई में 100 पीवी कोर बिफोर 4 जो है, 4 से पहले हमको अपना 100 पीवी करना है और अपने सभी लोगों का कराना है और इस महीने को, जून मंथ को और भी बहुत बड़ा बनाना है। और कल शाम को, जैसे कपिल सर ने कहा, हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा, मे बी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। और परसों शाम को 4 बजे का सेशन जो होने वाला है वो धमाकेदार, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त होने वाला है। बिकॉज परसों हमारे साथ होंगे यहाँ पे मोदी केयर के बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़ा नाम, मिस्टर प्रमोद आचार्य जी। एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। मुझे नहीं पता आप उस सेशन को कैसे प्रमोट करेंगे, बिकॉज प्रमोद आचार्य जी एक बहुत ही जबरदस्त और सफल लीडर हैं। मुझे नहीं पता कितने जीबीडीज उनकी टीम में है, गिनती नहीं होगी। और एक बहुत बढ़िया इंसान है और आज एक बहुत बड़ी इनकम लेवल पर मोदी केयर से वो हैं। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ प्रमोद आचार्य जी को सुनने के लिए। सो परसों शाम को 5 बजे पूरे हिंदुस्तान को न्योता दे दीजिए फ्रेंड्स, सुपर डुपर हिट प्रोग्राम होने वाला है। जूम सेशन पे आने वाले हैं परसों शाम को 5 बजे मिस्टर प्रमोद। यस आलोक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परसों शाम को प्रमोद जी हमारे साथ होंगे। प्रमोद सर की एजुकेशन, कहते हैं कि मोदी केयर के अंदर एक बहुत बड़े माइलस्टोन है प्रमोद सर, और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आज उनसे इंस्पायर्ड हैं। और उनकी जो डेडिकेशन है, उनका जो सबमिशन है, उनकी जो इनोसेंसी है, उनका जो एजुकेशन लेवल है, वो टू द टॉप है। और आज बहुत सारे लोगों की वो जिंदगी बदल रहे हैं और स्पेशली वो हमारी टीम को सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि मिस मत कीजिएगा परसों का इवेंट। बहुत जल्द आपको इसका लिंक शेयर किया जाएगा, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को दीजिएगा। और इसका एक जूम सेशन होगा, साथ में हम इसको फेसबुक लाइव भी करेंगे। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को बुलाइए और सबकी जिंदगी को बदलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कपिल सर। सो लीडर्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। थैंक यू।